हेलो, मेरा नाम है रवि गाड़िया। मेरी उम्र है 24 साल। पेशे से मैं एक बेहतरीन अभिनेता हूँ। और इस वक्त मैं अपने घर में बैठा हूँ एक लेडी के साथ जिनका नाम है पुष्पा। वो बहुत ही टैलेंटेड, खूबसूरत और बहुत ही प्यारी औरत है। और रिश्ते में वो हमारी माँ लगती है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इन्होंने बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने वो कुछ किया जो एक नॉर्मल इंसान करने के लिए सोचता है 1000 बार। इन्होंने बिना पढ़ाई किए नेतागिरी की, बिना पढ़ाई किए अभिनेत्री तक बन चुकी। टैलेंट इतना भर के है इनके अंदर कि लोग अगर देखना शुरू करें, सोचना शुरू करें, तो उनकी शोज ख़त्म हो जाए, लेकिन इनका टैलेंट कभी ख़त्म नहीं होता। तो आपको मिलवाता हूँ आज हमारी माता श्री पुष्पा जी से। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर। आपने इतना कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। आपने वो कुछ किया जो बिना पढ़े लिखे करना बहुत ही असंभव है। तो आप कुछ हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, बताइए। ये सब मेरे ससुर जी की देन है। उन्होंने ही मुझे कहा कि यार मेरे बेटे ने नहीं किया, वो तुम करो। तो उन्होंने मुझे नेता बनने के लिए, मैं पहले ब्लॉक में अध्यक्ष थी। अध्यक्ष होते हुए भी मैंने, अब किसी भी ज़मीन जायदाद किसी की बात होती, मेरे से ही बात करवाते, सभी से मिलवाते, कहते मेरी बड़ी बहू है। अच्छा। तो उन्हीं की देन है कि मैं आज इस मुहाने पे पहुंची हूँ। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप ये सब कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, बिना चाहे आप कर रहे हैं सब? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे घरेलू कामों में मेरा मन नहीं लगता था। मैं जहाँ तक हो बिजनेस में या और किसी भी लाइन में मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरा चौका चूल्हा में कभी मन नहीं लगा। तो आपके पति देव ने कभी आपको रोका नहीं कि इस काम से ऐसा कुछ मत करो जिससे उनको प्रॉब्लम, परिवार को कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। और जहाँ भी कहीं काम होता मैं उनसे पूछती कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो कहते जाओ, जब बाबूजी का ऑर्डर है तो तुम जाओ। और आपके घर वाले या मतलब आपका बेटा बेटी, आप उन्होंने कभी आपको इस बात के लिए रोका नहीं कि माँ आप क्यों क्यों कर रही हो, हमें पसंद नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ सवाल कभी आया आपकी ज़िंदगी में? नहीं, और किसी ने तो नहीं किया। बड़े बेटे ने थोड़ा कहा कि मम्मी ये सब अच्छा नहीं लगता अपने लोग के परिवार में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, करने दो। मम्मी का जब ये अपना मन में खुशी हो रही है मम्मी को, तो इनको खुशी अपने अपनाने दो। मैंने ऐसा भी सुना है कि आपका बड़ा बेटा एक वक्त में नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय करने की कोशिश कर रहे थे उस ज़माने में, तो आपने उनको रोका। और उसके पीछे क्या कारण था, जानना चाहते हैं पब्लिक। मैं यही चाहती थी कि फिल्म लाइन में न जाए। मुझे इस फिल्म लाइन की भीतर की कुछ भी बातें मालूम नहीं थी, और जब मुझे मालूम हुई तब उसके बाद वो गया नहीं। लेकिन मैं बाद में बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं गया। और मैंने ये भी सुना है कि उस दौरान जब वो नेपाल में काठमांडू जगह, जो नेपाल के राजस्थानी है, तो वहाँ पे तो उन्होंने एक लड़की से प्यार किया। और उस बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में कोई एक लड़की है। जो वहाँ से आने के बाद आपने उनकी शादी करने का फ़ैसला किया, तो उस लड़की ने अपने जहर खा के अपना खुद का जान दे दिया, ऐसा कुछ ये बात घटना है जो सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। तो इसके पीछे कारण क्या था, मतलब उस लड़की ने जान क्यों दिया? ऐसा क्या हो गया कि मतलब लड़की ने जान ही देने का सोच लिया? तो वो जब लव करती थी उससे, लव करती थी, मुझे आके मेरे लड़के ने बतलाया नहीं। जब फिर उसके बाद मुझे मालूम हुआ, तो फिर मैंने पूछा उससे। तो जब शादी फाइनल कर दी, तो उसके बाद में वो शादी भी हो गई, तब तक नहीं बतलाया। बाद में जो उसके लड़की के फादर आए, तब मैं शॉप पर थी, तो मुझे मालूम हुआ, तो मैंने। तो आपको इस बात को सुनकर उस लड़की की ज़िंदगी ख़त्म होने का थोड़ा दुख, बहुत अफसोस? बहुत अफसोस था कि लड़की ने, अगर पहले लड़के ने बतला दिया होता तो मैं ऐसा नहीं होने देती। अच्छा, मतलब गलती इसमें आपकी लड़की की ज़्यादा है हम्म। कि उसने एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खेला, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके वो उस लड़की को छोड़ के चला आया। हाँ, मुझे जाति विवाद से कोई मतलब नहीं था। अगर वो लड़का काटा तो मैं शादी कर दूँ। अच्छा, और आपकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या राय है? मतलब आपने काम किया रवि किशन जी के साथ में, और भी नेपाली
नेपाल के सुपरस्टार लोग के साथ में आपने काम किया, जबकि आपका कुछ भी अनुभव नहीं था, ना बैकग्राउंड था, फिर भी आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो खुद जानती भी नहीं थी, सब मेरे दिमाग में कभी सोच भी नहीं आई थी कि मैं कभी इस तरह से काम करूँगी। मैं तो खुद मेरे लड़के के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर जाके लड़के को काम नहीं मिला और मुझे काम मिल गया। मुझे कहता है कि आप काम करो, तो काम करो। तो मैंने आके मेरे पति से कहा कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, माँ का रोल करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बोले कि ये कर लो। तो फिर अभी आपका लड़का क्या कर रहा है? वो भी फिल्म लाइन में ही है, एक्टर है। अच्छा, एक्टर है, मतलब कैसा एक्टर है वो? अच्छा एक्टर है, आज उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा है, इतना टैलेंट है आपके बेटे के अंदर। हम्म, आखिर अच्छा, गुण तो मेरा ही है। तो आप क्या सोचते, क्या देखते हैं उनके आने वाले फ्यूचर के लिए? मैं देख रही हूँ कि उसका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा जाएगा। लोगों को जलन होगी, उसमें वो चाहेंगे कि इतना ऊंचा कैसे चढ़ गया, कहाँ से हुआ, कौन इसको किया। तो उसकी उन लोगों की सोच वहीं की धरी रह जाएगी और वो ऊपर चला जाएगा। और आपकी बेटी की क्या सोच है इस इंडस्ट्री को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने परिवार को लेके? मेरे बेटे की तो सोच यही है कि मैं दुनिया में ऐसा करूं कि मुझे इतना अवार्ड मिले कि जितना किसी को न मिला हो। तो ये बेटा का आपका घमंड है या विश्वास है? विश्वास है। तो आप मानती हो कि आपकी बेटी के अंदर उतना टैलेंट है, जिस कारण से वो अपने आप जिस चीज़ के लिए वो बोलता है उसको करके दिखाएगा? हाँ, वो इस मामले में बहुत खड़ा है कि जो अगर मुँह से कह दिया वो करेगा। चलो, अच्छी बात है, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, आपकी ज़िंदगी के बारे में जान के अच्छा लगा। बस इतना जानना चाहता हूँ और कि मतलब ये जितने भी हादसे हुए ज़िंदगी में, क्या उस हादसे ने आपको कभी रोका, कभी तोड़ा, कि नहीं अब मैं टूट चुकी हूँ, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, कभी आपको ऐसा लगा? नहीं, मैं ऐसा कभी सोचती ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई। क्यों कि ये हादसे तो होते रहते हैं, दुनिया में आए हैं तो हादसे तो होंगे ही। उसको झेलने की ताकत चाहिए, वो ताकत मुझ में है, वो ईश्वर ने मुझे दी है। तो आपके परिवार में, जैसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने सुना है कि आपके ऊपर राज करने वाले बहुत लोग हैं, कानून कसने वाले बहुत लोग हैं, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि मतलब क्यों एक औरत के ऊपर ही क्यों? तो औरत के ऊपर क्यों? तो वो ये तो समाज समाज का बनाया हुआ नियम है कि लोग, दुनिया तो जलेगी। मैं जितनी आगे बढ़ूंगी दुनिया उतनी जलेगी, तो जलती रहे, मैं अपनी लाइन पे चल रही हूँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब बिना काम का किसी का बात सुनना, किसी के अंदर हुक्म की ज़िंदगी काटना, ये क्या सच्चाई है या ये किस्मत है, या फिर ऐसा ज़िंदगी बन चुकी है अभी के समय में? जिस समय मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं उन लोग के अंडर में रहूं, तब तक मैं थी। और जब मेरे पढ़ निकल आए, मैं निकल गई वहां तो से। आप कैसे, आपके किस वक्त आपके पैर निकले जब आपने वहाँ से सोचा कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए या जब सब तक कुछ मेरे छोड़ना पति चाहिए? जिंदा थे हम्म, तब तक मैं बंधी हुई थी कि उनका मतलब बीमारी का शरीर है, तो मैं कैसे छोड़ के निकलूं। लेकिन जब वो खुद चले गए मुझे छोड़ के, तो उसके बाद तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, मेरे से ऊपर बड़ा कोई नहीं था। तो आपको अफसोस नहीं हुआ उस बात को जो आपकी ज़िंदगी में आपके पति नहीं रहे अब? बहुत अफसोस है। उस बात का अफसोस तो मर जाऊंगी तब तक रहेगा। खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि मैं जंजाल से बाहर आ गई। अच्छा, लेकिन आपके परिवार वाले तो यही सोचते होंगे आपके बारे में कि मतलब क्यों जाने के बाद इतना बदलाव क्यों आ गया? तो क्या अगर वो कभी इन फ्यूचर आपसे सवाल किया जाए कि आप क्यों बदल गए इतनी, तो क्या जवाब देना आप पसंद करोगे? मेरे पीछे के मोह माया समूची टूट गई, क्योंकि सभी की तरफ से मुझे धोखा मिला। किसी की तरफ से विश्वास भरा, प्यार भरा कोई लफ्ज मुझे नहीं बोलने पाया। तो कहीं से मुझे आशा नहीं थी कि मैं वहाँ पर रह सकूं, इसलिए कि मैंने सारा मोह ममता को छोड़ के मैं अपना निकल आई। अच्छा, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपकी ज़िंदगी के बारे में जान के। और वैसे आपने बहुत ही गर्व वाली काम की है अपनी ज़िंदगी में, अपने बिना पढ़े लिखे बहुत कुछ किया है, नेतागिरी की है, इंडस्ट्री में अभिनेत्री की माँ बनने की कोशिश की, और आपने अच्छा काम भी किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपका नाम भी है वहाँ पे, भोजपुरी सीरियल किया। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक्स।